नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। राकेश टिकैत एक ऐसा नाम जो इन दिनों अपने आप को किसानों का मसीहा कहता फिर रहा है और देश के कोने कोने में जाकर किसान पंचायत कर रहा है और किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर भड़का रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से साफ है कि किसानों को एकजुट कर राकेश टिकैत आर पार के मूड में है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। कथित किसानों ने प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से देश का अपमान किया, उससे साफ हो गया था कि कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। इसलिए जिन किसानों के आंदोलन का पूरा देश समर्थन कर रहा था, उस आंदोलन की मंशा 26 जनवरी के दिन साफ हो गई थी। इसी दिन के बाद से किसानों के आंदोलन का विरोध होना शुरू हो गया और कथित किसान भी इस बात को समझ गए कि किसान आंदोलन की आड़ में उनकी राजनीति चमकने वाली नहीं है। इसके बाद एक एक कर सारे किसान संगठन बॉर्डर खाली कर अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन फिर भी एक किसान नेता है जो आज भी किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने पर लगा हुआ है। जब बॉर्डर पर बैठे किसान अपने घर वापस चले गए तो राकेश टिकैत गांव-गांव जाकर किसान पंचायत करने लगे और इसी के चलते टिकैत मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ कहा जाता है। यहां पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार का जमकर विरोध किया और किसानों को जमकर भड़काया और बैरिकेड्स तोड़ने के लिए उकसाया। टिकैत ने यहां आकर कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं चल रही है बल्कि कंपनियां चल रही हैं, इसलिए सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। इतना ही नहीं, टिकैत ने तो सरकार को लेटोरों की टोली तक बता दिया और कह दिया कि इस टोली ने खुद तो बचकर रहना ही होगा और देश को भी बचाना होगा। राकेश टिकैत ने जो कुछ भी कहा वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनको पूरा हक है कि वो सरकार का विरोध करें, लेकिन भारतीय संविधान किसी को भी प्रदर्शन के नाम पर लोगों को भड़काने और हिंसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। टिकैत ने किसानों की पंचायत में पहुंचकर किसानों के सामने मोदी सरकार की जमकर बुराई की सो की, लेकिन टिकैत ने फिर से किसानों को भड़काते हुए कहा कि सभा करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैरिकेड्स तोड़ो, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में बैरिकेड्स तोड़कर हंगामा कर पाए तो फिर दिल्ली में भी बैरिकेड्स तोड़कर हंगामा कर पाओगे। हंगामा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैरिकेड्स तोड़कर हंगामा ही किया जाता है, ना कि कुछ और। इतना ही नहीं, टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि जो डरते हैं उन लोगों को टिकैत की कोई जरूरत नहीं है। मतलब राकेश टिकैत को ऐसे लोग चाहिए जिनको आगे करके वो दिल्ली में हंगामा कर सके और खुद पाक साफ होकर बच जाए। दिल्ली हिंसा से पहले भी राकेश टिकैत ने किसानों को ऐसे ही भड़काया था और उनके भड़काऊ बातों का कितना असर हुआ ये आपको 26 जनवरी को दिख गया होगा। इसलिए अब यह सवाल कि किसानों को कृषि कानून के नाम पर भड़काकर राकेश टिकैत कब तक अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन टिकैत को सरकार की बात समझ नहीं आ रही और कुछ राजनीतिक पार्टियों के सहारे टिकैत किसानों को भड़काकर जमकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन टिकैत को अब यह समझना होगा कि 26 जनवरी की तर्ज पर अब फिर से कोई अप्रिय घटना हुई तो सरकार हिंसा भड़काने वालों को अब छोड़ेगी नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।